हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एचएन अध्ययन पे। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है, आज की हम वीडियो में बात करेंगे जो हमको जेआरएफ का अमाउंट मिलता है और इसके 2 साल के बाद में जो हमको एसआरएफ में हमारा अमाउंट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और फिर जो हमारा एसआरएफ का अमाउंट मिलता है हमको 3 सालों तक, यानी कि जेआरएफ का अमाउंट मिलता है 2 साल तक, एसआरएफ का मिलता है 3 साल तक, है ना। तो कंप्लीट 5 सालों में जो हमको अमाउंट मिलता है, जो हमको स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी करने के लिए, तो वो उसका कितना टोटल अमाउंट होता है उसके बारे में हम इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो देख के आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ हमारे टेलीग्राम चैनल का। हिंदी नारी जो है वो हमारा कॉमन टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो हर्षिता राठौर यूजीसी नेट फैकल्टी जो है वो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इस पर भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मिलती रहती है, क्विजेस वगैरह यहाँ पे होते रहते हैं, कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल, फ्री नोट्स वगैरह होते हैं वो मैं यहीं पे ही अपलोड करती हूँ। कोई भी नई जॉब ओपनिंग आई है, कोई भी वैकेंसी आई है, करंट अफेयर से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन है, सारा कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों ने इसको भी ज्वाइन कर रखा है। अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं किया है तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और हमारे जो एप्लीकेशन है एचएन अध्ययन, उसके ऊपर ऑलरेडी कोर्सेज जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं दिसंबर के एग्जाम के लिए भी, और जो आपका रीनेट का एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी कोर्सेज जो है वो अवेलेबल है हमारे एप्लीकेशन से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप कोर्सेज के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हो। ठीक है, वैसे तो कोर्सेज का प्राइस जो है वो काफ़ी मिनिमम से मिनिमम रखा गया है ताकि सभी बच्चे उसको अफोर्ड कर सकें, लेकिन अगर आपको उस प्राइस में भी और डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड लगा सकते हो जो कि है HR। ठीक है, ये HR कूपन कोड को मत भूलना। इस कूपन कोड को अगर आप यूज़ करते हो तो इसको यूज़ करने पे जो प्राइस है ना उस पर भी आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी बैच लेना है तो आप HR कूपन कोड का यूज़ करोगे तो आपको और उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो ये है हमारी आज की क्लास जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं जेआरएफ और एसआरएफ का जो हमको कंप्लीट अमाउंट मिलता है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कितना अमाउंट हमको मिलता है, कितने टाइम तक मिलता है, फिर कंटिजेंसी और जो हमको एक्स्ट्रा जो कुछ अमाउंट मिलता है कंटिजेंसी का मिलता है, HRA का मिलता है ना, वो कितने अमाउंट मिलते हैं, कितने टाइम तक मिलते हैं, उन सबका सम टोटल कितना होता है पूरी पीएचडी करते टाइम पे, उसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेआरएफ की। अगर आप जेआरएफ को क्लियर करते हो तो आपको स्टार्टिंग के 2 सालों तक, जब भी आप पीएचडी में एनरोलमेंट हो जाते हो तो जिस दिन से आपने एनरोलमेंट ले लिया उस दिन से आपका जेआरएफ जो है, अगर क्लियर है आपका एग्जाम तो उस दिन से आपको जेआरएफ जो है वो आपका स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब जेआरएफ जो है वो आपको 2 सालों तक मिलता है। 2 साल के बाद में आपका जेआरएफ जो है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है एसआरएफ के अंदर, है ना। जेआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एसआरएफ यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो जेआरएफ का जो अमाउंट है वो आपको मिलता है 2 सालों तक। उसके बाद में ये अमाउंट कन्वर्ट हो जाता है आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप में, जो मिलती है आपको 3 सालों तक, यानी कि टोटल 5 सालों तक आपको पीएचडी करने के लिए आपकी फेलोशिप जो है वो मिलती है। ठीक है, पहले 2 सालों तक जेआरएफ, फिर 3 सालों तक आपका एसआरएफ। ठीक है, अब जो जेआरएफ का करंट अमाउंट है वो है आपका 37,000। ठीक है, पर मंथ, यानी कि पर मंथ आपको 37,000 जो है वो जेआरएफ का अमाउंट मिलता है पर मंथ। ठीक है, 2 सालों तक मिलेगा, यानी कि 24 महीनों तक। 2 साल यानी कि 24 महीने हो गए, तो 37,000 इंटू 24 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8,88,000। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा है ना अमाउंट भी मिलता है। जेआरएफ में 37,000 तो पर मंथ जो मिलता है वो मिलेगा ही, उसके साथ में आपको कुछ अलग से कंटिजेंसी भी मिलती है। आपको पीएचडी करते टाइम पे काफ़ी और है ना चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी होती है। कोई आपको स्टेशनरी लेनी है या फिर कुछ भी नया आपको चीज़ सामान लेना है पीएचडी को करने के लिए, तो आपको कुछ कंटिजेंसी का अमाउंट भी मिलता है। वो आपको मिलता है 10,000 रुपये। ठीक है, हर महीने हर साल आपको 10,000 रुपये मिलते हैं कंटिजेंसी के तौर पे। तो 2 साल के हो गए आपके 20,000 रुपये। ठीक है, तो 20,000 हो गई आपकी कंटिजेंसी जेआरएफ के टर्म में। और फिर आपको एचआरए भी मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेस जो होते हैं वो भी आपको मिलते हैं। ये हर सिटी के लिए अपने अलग अलग मिलते हैं। अगर आप दिल्ली से कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग एचआरए मिलता है, अगर आप किसी और सिटी से कर रहे हो तो उसके लिए आपको अलग एचआरए मिलता है। ठीक है, ये सबका सेम नहीं होता है। जैसे अमाउंट जो आपका जेआरएफ का होता है वो तो सबके लिए सेम है कि भाई 37,000 सबको मिलेगा ही मिलेगा। कंटिजेंसी सबको 10,000 पर साल जो है वो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन एचआरए जो है वो सबके लिए सेम नहीं होता है। आपकी सिटी के अकॉर्डिंग आपको एचआरए जो है वो मिलता है। ठीक है, अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो
अगर कोई दिल्ली से पीएचडी करना चाहता है तो जो आपको जेआरएफ का अमाउंट मिलता है 37,000, उसका 27% जो है वो आपको मिलता है एचआरए। ठीक है, तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में जेआरएफ का जो आपका अमाउंट होता है उसका 27% अगर हम निकालेंगे, 37,000 का अगर हम 27% निकालते हैं तो वो आता है आपका 9,990 रुपीज। ठीक है, तो ये आपको मिलता है 2 सालों तक, यानी कि 24 महीने ये हो गए, तो इसको अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2,39,760। ठीक है, तो यानी कि आपका जो टोटल जेआरएफ का अमाउंट है 2 सालों तक वो आपको मिलता है 8,88,000। टोटल जो आपको कंटिजेंसी मिलती है हर साल आपको 10,000 मिलेगी 2 सालों तक, तो वो हो जाएगी आपकी 20,000। और जो आपको है ना एचआरए का जो आपको अमाउंट मिलता है वो हर सिटी का अलग अलग होता है, लेकिन अगर मैं दिल्ली के अकॉर्डिंग बात करूं तो 27% हो गया आपका, जो है ना आपको जेआरएफ का जो अमाउंट मिला है उसका 27% हो गया। तो उसका 27% अगर आप निकालते हो 2 सालों के लिए यानी कि 24 महीनों के लिए, तो वो हो जाएगा आपका 2,39,760। यानी कि इसका सम टोटल अगर आप करते हो सिर्फ 2 सालों के लिए तो वो हो गया आपका 11,47,760 रुपीज। ये हो गया आपका जेआरएफ का अमाउंट। अब इसके बाद में 2 सालों के बाद में आपके 2 साल खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद में आपका जेआरएफ जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप में। कुछ आपको फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी, वो सबकी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग अलग होती है। ठीक है, तो उसके बाद में आपका जेआरएफ का जो अमाउंट है वो आपका एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाता है। अब एसआरएफ में अमाउंट कन्वर्ट होने के बाद में आपको पर महीने जो एसआरएफ का अमाउंट मिलता है वो होता है आपका 42,000। जेआरएफ जहाँ पे 37,000 था वहां पे अब एसआरएफ का अमाउंट बढ़ के हो गया है 42,000। आपको 3 सालों तक मिलेगा, यानी कि 36 महीनों तक, 36 महीनों तक ये आपको हर महीने 42,000 जो है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। ठीक है, तो इसका अगर हम सम टोटल करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 36 से, तो हो जाता है हमारा अमाउंट 15,12,000। ठीक है, अब यहाँ पे भी हमको कुछ कंटिजेंसी मिलती है, तो जहाँ पे हमको जेआरएफ के अंदर 2 सालों में हर साल 10,000 रुपये कंटिजेंसी मिलती थी, वहाँ पे एसआरएफ के अंदर हमको हर साल 20,000 रुपये कंटिजेंसी मिलती है। यानी कि 3 सालों तक अगर 20,000 रुपये कंटिजेंसी मिलेगी तो ये हो गए आपके 60,000 रुपये कंटिजेंसी के एसआरएफ के अंदर 3 सालों तक। ठीक है, और यहाँ पे भी आपको एचआरए मिलता है, वही सेम प्रोसेस है कि हर सिटी के अकॉर्डिंग आपको एचआरए जो है वो अलग अलग मिलता है। सेम अगर मैं दिल्ली का एग्जाम्पल लूँ तो 27% आपको यहाँ पे भी एचआरए मिल जाएगा जो आपका अमाउंट है उसका। तो 42,000 का अगर आप 27% निकालोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 11,340। ठीक है, तो ये अगर हम 36 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि 3 सालों तक अगर आपको एचआरए हर महीने इतना मिल रहा है तो कितना हो जाएगा आपका 4,08,240 रुपीज। ठीक है, यानी कि इतना हो गया आपका पूरा एसआरएफ का अमाउंट। जो आपका टोटल है ना एसआरएफ है 3 सालों तक वो मिलेगा आपको 15,12,000। जो आपका कंटिजेंसी है वो मिलेगी आपको 60,000 रुपये 3 महीनों तक, और जो आपका एचआरए का अमाउंट है वो मिलेगा आपको 4,08,240 रुपीज। ठीक है, अब अगर हम इन सब का सम टोटल करते हैं तो वो हो जाता है हमारा 19,80,240 रुपीज। ये हो गया हमारा 3 सालों तक एसआरएफ। अब अगर आप अपना जेआरएफ और एसआरएफ जो आपको 5 सालों में जो फेलोशिप मिली है, अगर आप उसको सबका सम टोटल करते हो तो उसका सम टोटल हो जाएगा आपका 31,28,000 रुपीज। ठीक है, अगर हम मोटा मोटा भी देखें तो जो है ना हमको जो एचआरए मिलता है वो सबका सिटी टू सिटी अलग अलग होता है। ठीक है, यानी कि वो ऊपर नीचे आपका हो सकता है, तो अगर हम उसमें भी थोड़ा सा कटौती करके अगर हम मोटा मोटा भी देखें तो आपका 30 लाख रुपए जो है वो आपको जेआरएफ और एसआरएफ दोनों का मिला के 5 सालों तक पीएचडी करने के लिए आपको मिल रहा है, जो कि बहुत ही एक मोटी अच्छी रकम होती है जिसमें आप आसानी से अपनी पीएचडी जो है वो 5 सालों तक आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप एक पेपर को क्लियर कर लेते हो तो आपको इतनी अच्छी मोटी रकम जो है वो मिल जाती है। ठीक है, तो आई होप अब आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आया होगा अपना पेपर और जल्दी से जल्दी क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो बस यही आज की हमारी क्लास थी। आई होप आपको क्लास जो इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपके अंदर थोड़ा सा और जोश आ गया होगा पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, थैंक यू।